हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आपको मैंने लास्ट क्लास में टी शेप खत के कई क्वेश्चंस अलग से भी करवाए थे। मतलब टी शेप के बेस्ड पे मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे बेटा। आज मैं आपको लास्ट दो क्वेश्चंस और करवाने जा रहा हूँ बेटा बुक के। एक तो कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे और एक कैश अकाउंट के बेसिस पे। फिर ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा और मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा और उसके बाद हम वाउचर वाले चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक है बेटा, सुनो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 करना है बेटा। देखो, 8th में आपको कराऊंगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर नंबर 6 की। और बेटा क्वेश्चन नंबर 13, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। जो भी ना नहीं आएगा आपको मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटा। देखो, कह रहा है ओपन ए टी शेप अकाउंट। कैश का बनाना है। किसका बनाना है बेटा? कैश का बनाना है। सुनो तो क्या फॉर्मेट है बेटा। देखो, कैश आता है यहां पर, ऊपर लिखोगे कैश अकाउंट। ठीक है, यहां पर आएगा पर्टिकुलर्स, यहां पर आएगा रुपीस। यहां पर भी क्या आता है बेटा? पर्टिकुलर्स। और यहां पर भी क्या आता है? रुपीस। ठीक है, ऊपर से भी क्लोज होता है। इस साइड को बोलते हैं डेबिट साइड, इस साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है बेटा। अब सुनो, कैश क्या है पहले तो ये समझो। कैश एक एसेट है। तो यानी कि जब भी कैश बढ़ेगा तो डेबिट में आएगा, और जब भी कैश कम होगा तो वो क्रेडिट में आएगा। ठीक है ना। यानी कैश बढ़ेगा तो डेबिट में आएगा और कैश कम होगा तो क्रेडिट में आएगा। अब सुनो, पहली एंट्री कह रहा है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। किसके साथ स्टार्ट किया है बेटा? कैश के साथ स्टार्ट किया है। अच्छी बात है। जब मोहन ने बिजनेस कैश के साथ स्टार्ट किया, दैट मीन्स कि कैश बढ़ा होगा ना। तो देखो, साथ ही साथ क्या लिखोगे? ऐसे लिखो आप कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि बेटा कैश बढ़ने की वजह से स्टार्टिंग में बिजनेस में क्या बढ़ती है बेटा? कैपिटल ही तो बढ़ती है। तो कैपिटल लिखो। कैपिटल कितनी बढ़ी बेटा? 40,000। और डेबिट साइड क्यों लिखा? क्योंकि कैश बढ़ा तो डेबिट साइड आएगा। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है बेटा आपसे परचेज गुड्स। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स का मतलब क्या बेटा? सामान खरीदा। तो जब सामान खरीदा होगा तो पैसे गए होंगे हमारे पास से, तो हमारे अकाउंट कम हुआ होगा। तो परचेजेस कितनी है बेटा? 20,000। वो भी हमारी कम हो गई, मतलब हमारा कैश कम हो गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट एंट्री आपको कह रहा है, नेक्स्ट एंट्री में आपसे कह रहा है कि क्या नाम है, सेल सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स का मतलब क्या बेटा? सामान बेचा। तो जब सामान बेचा होगा बेटा तो पैसा आया होगा, तो सेल्स आएगा डेबिट साइड में। कितनी अमाउंट है बेटा? अमाउंट है 24,000 रुपए। ठीक है ना। नेक्स्ट फिर आपसे कह रहा है बेटा, दो को कह रहा है पेड रेंट, पेड सैलरी। रेंट और सैलरी दोनों ही खर्चे हैं, तो खर्चे देने से तो कैश कम हुआ होगा ना। तो सैलरी और रेंट दोनों खर्चे, इसलिए क्रेडिट साइड आएंगे। कितनी अमाउंट है बेटा? 400 और 600। ठीक है बेटा। लास्ट कह रहा है ड्रू फॉर पर्सनल यूज, यानी पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग हो गई। तो ड्राइंग से भी तो क्या होता है? कैश कम ही होता है। कितनी है बेटा ड्राइंग? क्वेश्चन में 1,000 दे रखी है। अब देखो किस साइड का टोटल ज्यादा है, और नीचे क्या करते हैं बेटा? डबल लाइन करते हैं। ये कितना है बेटा? 64,000। कितना है? 64। और यहां देखो ये अमाउंट कितनी है? 20। और ये हो गया 21, 22,000। तो बेटा बैलेंस निकालना है हमें, तो 64 में से 22,000 घटा दो। 64 में से आपको कितने घटाने हैं बेटा? 22,000 घटाने हैं। तो आंसर आएगा 42,000। तो बैलेंस कितना है बेटा? 42,000। लास्ट में क्या करेंगे? अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो ये था बेटा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कैसे बनेगा, मतलब इसमें ये देखना है पहले तो वो क्या है, उसका बढ़ने पे क्या होता है, घटने पे क्या होता है, फिर हम देखते हैं कि किस साइड उसे लेकर जाए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है बेटा? आगे सुनो। नेक्स्ट में कह रहा है अगला क्वेश्चन जो है वो है कैपिटल का। किसका है बेटा? कैपिटल अकाउंट का। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये सारी एंट्री दे रखी है बेटा, इन्हें अभी करते हैं। ठीक है ना, इनको अभी करते हैं। सुनो, कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट बनाओ पहले। क्या बनाओ बेटा? फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट किसका? कैपिटल अकाउंट का। ठीक है। अब सुनो, पहली एंट्री कह रहा है, अब मेरी एक बात को समझो पहले। तो पहली एंट्री से करने से पहले एक बात याद रखो, ये है पर्टिकुलर्स, ये है रुपीस, ये है पर्टिकुलर्स, और ये है रुपीस। ऊपर से होता है क्लोज,
ये साइड होती है डेबिट साइड, ये साइड होती है बेटा आपकी क्रेडिट साइड, ठीक है ना। एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। अब सुनो आगे बात। पहली एंट्री कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद 45,000। कितने से स्टार्ट किया बिजनेस? 45,000 से बिजनेस किया, 45,000 से स्टार्ट। बेटा कैपिटल जब भी बढ़ती है वो क्रेडिट होती है, जब भी घटती है तो वो डेबिट होती है। तो बेटा बड़ा है ना, क्या बड़ा है? कैश बड़ा है, अपोजिट नाम लेते हैं। 45,000 से आपका कैश बढ़ गया। नेक्स्ट कह रहा है विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। तो बेटा ड्राइंग हुई है, ड्राइंग तो कैपिटल को कम करती है, तो ड्राइंग जब कैपिटल को कम करती है तो वो आएगी डेबिट साइड में। कितनी है बेटा? 10,000 रुपए। ओके बेटा। नेक्स्ट फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तीसरी एंट्री क्या कह रहा है? फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 55,000। और कैपिटल लगाई, और कैपिटल लगाने से तो बढ़ेगी ना बेटा कैपिटल, तो यहां लिखो फर्दर कैपिटल जब बढ़ेगी ना। क्यों? आपने साल के दौरान भी पैसा लगाया, इसका मतलब आपकी कैपिटल बढ़ी होगी। और जब कैपिटल बढ़ती है बेटा तो वो क्रेडिट साइड आती है। 55,000। ठीक है बेटा। आगे सुनो। इनकम टैक्स पेड। क्या लिखा है बेटा? इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड क्या होता है बच्चे? इनकम टैक्स ना, देखो एक बात को समझो, इनकम टैक्स होता है मालिक का टैक्स। तो मालिक क्या करता है? अपने बिजनेस से एक तरीके की ड्राइंग करता है, क्योंकि देखो इनकम उसकी है और हमने पढ़ा है सेपरेट लीगल एंटिटी। मालिक और बिजनेस अलग अलग होता है, लेकिन क्या नाम है, मालिक अपने टैक्स को पेड करने के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है। तो ये होती है बेटा एक तरह की ड्राइंग। क्या होती है बेटा? ड्राइंग। तो ड्राइंग से तो आपको क्या होता है? कम होता है। मतलब कि इनकम टैक्स जो है वो पर्सनल एक्सपेंडिचर है, जो कि वो बिजनेस के पैसों से कर रहा है, इसलिए वो डेबिट में आएगा। ड्राइंग कितनी है बेटा? 5,000 रुपए की। यानी इनकम टैक्स क्या होती है? ड्राइंग होती है। अब आपको याद रखना है। लास्ट एंट्री कह रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000। प्रॉफिट है 30,000। तो बेटा प्रॉफिट तो कैपिटल को बढ़ाता है, तो प्रॉफिट आएगा बेटा इस साइड। ठीक है बच्चे। अब इसका टोटल कर लो। 45 और ये दोनों मिला के हो गए आपके 1,00,000। 1,30,000। 1,30,000 जो जिस साइड का ज्यादा होता है वही दोनों साइड लिखा जाता है। अब यहां में से ये माइनस कर दो, ये है 15,000। तो बैलेंस कितना बचा बेटा? 1,15,000। इधर का कर दो टोटल। तो बेटा अब आप टी शेप के कोई से भी क्वेश्चन कर लो, कोई सा भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे बेटा, वाउचर अकाउंटिंग। थैंक यू सो मच।